So, hello everyone. Welcome to the happy place again. Uh, पहले before I begin the session, मैं कुछ जानना था कि अभी तक कैसा चल रहा है. How are you all feeling? How is it going? If I can see a few responses on the chat, that will help me a lot. And जैसे हमने कोशिश की है एक सबको कुछ नॉलेज देने की, कुछ ज्ञान देने की, पर जब तक वो आप अपनी लाइफ में यूज नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा. हमने आपसे पूरे 4 दिन में कुछ कुछ टूल्स भेजे, कुछ कुछ टूल्स सिखाए हमने आपको. तो अगर वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे, यूज ही नहीं करेंगे, तो उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा. आप 10 दिन में वो सारी चीजें जो आपने पिछले 4 दिनों में सीखी वो सब भूल जाएंगे. तो आप मुझे बता सकते हैं कि कैसा रहा आपका, और सबसे एक चीज जो सबसे आपको दिल दिल से अच्छी लगी, जो आप अपनी लाइफ में यूज करेंगे. लर्नड अ लॉट तो ठीक है अर्जुन जी, बट आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट यू विल इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ. मेरे को तो कोई चैट ही नहीं आ रही, मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, तो मैं कैसे जानूं कि जो हमने किया 4 दिन की मेहनत, आपने 1 घंटा निकाला, हमने 1 घंटा निकाला, उसका कोई फायदा हुआ. ओके, होप इज वन थिंग. Doing meditation twice a day, that's wonderful. Forgiveness prayer, chanting, that's amazing. Blessing to Mother Earth, fantastic. Breathing techniques, very good. Breathing is not only good for peace and calm, but also very, very important in these corona times because it makes your lungs stronger. So I personally have been doing breathing exercises. Wonderful. Doing service. Excellent. Forgiveness. So you have all received the tools that were shared on the first day and the recordings of all the last few days. I hope you've received everything. If you can just say yes or no on the chat, I'll get to know. And those who haven't will be sent those tools. So apart from the forgiveness prayer and all the tools, we'll also share a recording of the Twin Heart meditation if possible. Otherwise, you can just Google it. It's very simple to find the Twin Heart meditation, and it's very, very useful and powerful. ओके, सो कुछ लोगों को अभी तक नहीं मिला, कुछ को मिला है. आई डोंट थिंक अगर एक को मिला होगा तो सबको ही मिला होगा, बिकॉज जो भी इस सेशन अटेंड जो भी ये सेशन अटेंड कर रहे हैं सबको ये मेल जा रही हैं. पर जिनको वी विल चेक इट अगेन एंड मेक श्योर दैट एवरीबडी रिसीव्स ऑल दैट वी हैव शेयर्ड इन द पास्ट 4 days. तो अब आज का सेशन शुरू करते हैं. हम सब ने जब हम छोटे थे ये अपने पेरेंट्स से सुना था कि गायत्री मंत्र करना चाहिए, महामृत्युंजय पाठ करना चाहिए. पर क्यों करना चाहिए ये किसी को पता है? और उससे हमें क्या फायदा होता है? पहले तो गायत्री मंत्र आप सबको पता है कौन सा है, ओम भूर्भुवः स्वः, जो हम सब जो भी यहाँ पे हैं हिंदू मोस्टली वो जानते हैं. और महामृत्युंजय पाठ, ओम त्र्यंबकम यजामहे, शिव जी के लिए एक प्रेयर है जो हम करते हैं. तो उसका महत्व क्या है, उसका मतलब क्या है हमारी जिंदगी में, ये जानना बहुत जरूरी है.
ताकि हमको पता तो हो हम क्या पाठ कर रहे हैं। नहीं तो अगर रैंडमली करते जाएंगे तो उसका हमें फायदा भी नहीं होगा। आज हमारे साथ फिर से आचार्य संदीप कौशिक जी हैं, जो उनको पहले नहीं मिले जब सेकंड डे वो आए थे। तो मैं उनका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन फिर से दे दूंगी। उन्होंने ज्योतिष विशारद प्राप्त किया है इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस से। उन्होंने कई मेडल जीते हैं मंत्र विद्या में, ज्योतिष विद्या में। और मेडल के अलावा उन्होंने बहुत तपस्या और ज्ञान करके मतलब कि प्राप्त किया है, सिद्धियां बहुत प्राप्त करी हैं। तो आज उनको फिर से वेलकम करते हैं। चैट पे अगर आप लिख दें वेलकम आचार्य जी, तो उनको समझ आएगा कि वो सेशन चल रहा है और आप सब हैं उनके साथ। आचार्य जी आप हैं हमारे साथ, वीडियो ऑन कर लीजिए। और यहाँ पे जो अटेंडीज हैं मैं आज शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी मम्मी भी आज हमारे साथ हैं। नमस्कार। तो आज सब एक साथ हम जो बेनिफिट्स हैं गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय पाठ के वो सुनेंगे। पंडित जी आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी भी। अब आ रही है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपके हवाले है, अब आप शुरू करिए जी। बोले बाके बिहारी लाल की जय, श्री बालाजी महाराज की जय। श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। साक्षान् मूल प्रमाणाय विष्णोर्वेदसे वेदो शिव शिव वेदो वेदध्यायी सदा शिवः। ओम देवदेव उत्तम देवता सार्वभौमाय अखिलांडकोटि ऋषिगण पंड ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंदात्मना यजुर्वेदांग प्रिय यजुर्वेदाम शिरधारये दारेह्यो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। शांताकारं भगवतां गगनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्धानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। श्रीगुरु चरणकमलेभ्यो नमः। परमादरणीय पूजनीय हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से, भगवत कृपा से आप सभी को आचार्य कौशिक का नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले भी हमने बात की थी कि इस वैश्विक महामारी के लिए यज्ञ तप दान यही 3 उपाय हैं और इन्हीं के करने से मनुष्य सब मोह माया और इस बीमारी से छूट सकता है। आप सभी निरंतर जो प्रयास कर रहे हैं इस समय वो सराहनीय है। परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का चिंतन आप लोगों के जीवन में खुशहाली लेकर आए। गोविंद आपको हमेशा खुश रखें, आपके परिवार को खुश रखें। मंत्र उच्चारण आज हम जो करेंगे, और जो मंत्र उच्चारण हमने किया, प्रभु का ध्यान किया, अपने गुरुदेव का ध्यान किया। वेद में और ज्योतिष में, ज्योतिष को वेद के नेत्र कहा गया है, क्योंकि ज्योतिष के बिना वेद अधूरा है और वेद के बिना ज्योतिष। मंत्रों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव है। जरूरी नहीं है उसके लिए व्यक्ति वेद पढ़े। इस जीवन के अंदर
छोटे छोटे उपाय और छोटे छोटे मंत्रों से भी हम परमात्मा की सिद्धियों को कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रयासरत रहना पड़ेगा, भगवत चिंतन करना पड़ेगा। और भगवत चिंतन के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, और आजकल तो समय ही समय है। तो आज का जो हमारा विषय हमने रखा हुआ है वो मंत्रों का है, मंत्र और यज्ञ, कि इससे दुखों का निवारण कैसे करें। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, और इस महामारी से बचने के लिए दुर्गा सप्तशती में जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमाश्वधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, ये मंत्र दुर्गा सप्तशती लिखा हुआ है कि महामारी से बचने के लिए इस मंत्र का हमें उपयोग करना चाहिए। फिर उसके लिए यज्ञ का सहारा लेना चाहिए। तो सबसे पहले ओम के विषय में हम बात करेंगे। ओमा परब्रह्मा, कि प्रभु का एक साकार रूप है, एक निराकार रूप है। ओम एक बिंदु में भी है और ओम पूरे ब्रह्मांड में भी है। ओमा इता सर्वदेवा उत्पत्ति कारक, ओम से ही सभी देवताओं की उत्पत्ति मानी गई। ओम से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश इनकी। अब साकार रूप और निराकार रूप में अंतर क्या है हम ये जान लेते हैं पहले एक बार। ओमा परब्रह्म, साक्षात जो साकार रूप है वो शिवलिंग के रूप में हमारे सामने, मूर्ति के रूप में वो हमारे सामने है। और जो निराकार रूप है वो ओम, ओम का जब उच्चारण करते हैं तो हमारी नाभि से वो खिंचता है ओ, तो हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को एक एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी के द्वारा हमारे शरीर के सारे विकार दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार जो है महामृत्युंजय को कहा गया। 52 अक्षरीय 56 अक्षरीय महामृत्युंजय मंत्र होता है। अब महामृत्युंजय मंत्र में मृत्युंजय मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र, इनमें भी अंतर है। इनके अंदर जैसे हम मृत्युंजय मंत्र करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतम्, ये मृत्युंजय मंत्र। और महामृत्युंजय मंत्र जो है ओम ओम जोम स ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतम् स्वयं सजुः, ये मंत्र है। फिर इसमें इससे सर्वाधिक उपयोगी मंत्र भी है जो महामृत्युंजय में संपूर्ण ओम का 2 बार उच्चारण होता है। उसके बारे में कहा गया ओम होम ओम जोम स ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतम् भूर्भुवः स्वः जोम स ओम ओम इति मंत्रेण महामृत्युंजय। तो महामृत्युंजय मंत्र में जितने भी हमारे शरीर की व्याधि है इस मंत्र को करने से वो दूर हो जाती है, क्योंकि शिव भगवान की आराधना मोक्ष देने वाली है। उसने बताया कि ओम परब्रह्म, ओम से ही ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी सृष्टि को रचने वाले, विष्णु जी पालन करने वाले और शंकर जी संहार करने वाले। हमारे संहार करने वाले हैं वो शंकर जी हैं, और आयु देने वाले वो भी शंकर जी। अब आयु देने वाले शंकर जी हैं। इसमें एक कथा है मार्कंडे ऋषि की। मार्कंडे ऋषि के पुत्र हुए श्री मार्कंडे जी। अब मार्कंडे ऋषि ने, उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने भगवान की जो है वो तपस्या की। तपस्या करने से भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा कि वर मांगिए आप। तो उन्होंने कहा मुझे एक पुत्र चाहिए, मुझे एक पुत्र का दान दीजिए। तब भगवान ने कहा, भगवान शिव ने उनसे कहा आपको
एक पुत्र चाहिए जो अलग आयु होगी, जिसकी कम आयु होगी, वो सिर्फ 16 वर्ष तक ही जी सकता है। या आपको 100 पुत्र चाहिए जिनकी दीर्घ आयु होगी, लेकिन वो विधर्मी होंगे, अधर्म को नहीं जानने वाले होंगे। तो मार्कंडेय ऋषि जी ने कहा कि मुझे 100 पुत्र नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक पुत्र चाहिए जो मेरे कुल का उद्धार करे, जो विद्वान हो। तो भगवान ने कहा ठीक है, आपको 16 वर्ष की आयु का पुत्र मिले। तो मार्कंडेय ऋषि के पुत्र ही मार्कंडेय हुए। जैसे ही वो 15 वर्ष के हुए, तो मार्कंडेय ऋषि तो सब जानने वाले थे, तो उन्होंने अपने पुत्र को कहा 1 वर्ष तक आपको महामृत्युंजय का जप करना है। महामृत्युंजय मंत्र करने से आपकी आयु लंबी होगी, तो भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। क्योंकि वो उदास रहने लगे थे कि कहीं मेरा पुत्र मैं छोड़कर ना चला जाए। तो मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि पुत्र, तुम्हारी आयु का 1 ही वर्ष बाकी है, 1 वर्ष ही बाकी है। तो उन्होंने कहा पिताजी, तो इसका निवारण कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि महामृत्युंजय 1 वर्ष तुम्हें करना पड़ेगा। तो सुबह उठते, सुबह से लेके और शाम तक महामृत्युंजय मंत्र का जप करते। और जिस दिन कहते हैं काल पुरुष उनको लेने आए, तो वो अपनी पूजा में बैठे हुए थे। जो मार्कंडेय ऋषि हैं वो अपनी पूजा में बैठे हुए थे। वो उनको ले जाने लगे, तो उन्होंने कहा कि पहले मैं अपनी पूजा पूर्ण कर लूं, उसके बाद आप मुझे लेके चले जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो हट करने लगे जो काल पुरुष थे कि नहीं, मैं आपको लेके ही जाऊंगा। 2 मिनट रुके, 4 मिनट रुके, क्योंकि वो तो पूजा में लीन थे। तो जैसे उनको जबरदस्ती ले जाने लगे, तो शिवलिंग जो बना होता है, तो मार्कंडेय ऋषि उस शिवलिंग के ही लिपट गए और अपने आप को भगवान को ही अर्पण कर। तो उनकी इस भावना से, भक्ति से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि जो सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं वो भगवान शिव है, और जो क्रोधी होते हैं वही भगवान शिव। तो भगवान ने हमको वरदान दिया, उनकी तपस्या से खुश हो गए भगवान। तो उन्होंने उसको 100 वर्ष जीवे, 100 वर्ष की आयु से भी ऊपर चिरंजीवी बना दिया। तो वो उनकी मृत्यु टल गई। तो महामृत्युंजय में इतनी शक्ति है कि किसी की अकाल मृत्यु को भी टाल सकते हैं। तो उनकी मार्कंडेय ऋषि जो उनके अष्ट चिरंजीवी जो हुए हैं हमारे, वो उसमें आने लगे। अश्वत्थामा वज्रव्यासो हनुमानश्च विभीषण मार्कंड इति मार्कंडेय वर्षतमधिवतः। मार्कंडेय ऋषि के समान अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि, 8 हमारे चिरंजीवी जो आज भी पृथ्वी पर विचरण है। हनुमान जी का तो आपको सबको ही पता है, बहुत राम भगत हुए। तो परमात्मा की भक्ति के लिए भक्त होना अति आवश्यक है। जब आप भक्त हो जाएंगे और परमात्मा का चिंतन करने लगेंगे, तो परमात्मा आपको अवश्य ही मिल जाएंगे। लेकिन अब उसके लिए बताया गया है कि हमारे 3 तरह के दोष भी हैं। वो 3 तरह के दोष हमारे क्या हैं? कायिक, वाचिक और मानसिक। 3 तरह के हमारे दोष हमसे हो जाते हैं, वो हम करते नहीं है, अपने आप से हो जाते। कायिक, काया के द्वारा, हमारे शरीर से, हम कहीं जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं या हम पैदल जा रहे हैं, और हमारे पांव के नीचे, हमारी गाड़ी के नीचे कोई जीव आ जाए, वो हत्या हमें लग जाती है। तो उसका दोष हम पर अगर आ जाए, उसका निवारण। फिर कायिक, वाचिक, वाणी के द्वारा किसी को अपशब्द हम कहें, किसी को गलत बोल दें, वो दोष लग जाता है। और गुस्से में व्यक्ति कह भी देता है, व्यक्ति कह देता है गुस्से में
कि ऐसे हुआ है, ये भी एक विषय हो जाता है। कायिक, वाचिक और मानसिक, मन में भी अगर किसी के प्रति द्वेष भावना हो जाए, द्वेष भावना अगर हो जाती है तो तब भी उसके अंदर वो आ जाता है। कायिक, वाचिक, फिर आता है मानसिक। मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भावना आ जाए, किसी के प्रति कोई द्वेष भावना अगर हमारी आ जाती है, वो दोष दूर। क्योंकि मन है, जैसे हमने पहली बार बात की, मन की गति बहुत तेज है, मन की गति बहुत तेज है, तो मन में विकार आ सकता है। मन में जब विकार आ जाएगा तो वो दोष भी हमें लग जाएगा, और ज्ञाता अज्ञाता भूल चूक से भी कोई हो जाए। तो कायिक, वाचिक, मानसिक, ज्ञाता अज्ञाता सर्व दोष दूर कारण, इनके लिए महामृत्युंजय मंत्र बहुत कार्य है, हमारे दोषों को दूर करने के लिए। तो 3 तरह के हमसे अगर ये पाप हो जाते हैं तो ये भी दूर हो सकते हैं हमारे, क्योंकि भूल चूक से ये किए हुए पाप हैं हमारे, हमने जानबूझकर नहीं किए। फिर इसके अंदर अब आगे बढ़ते हैं, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का भी अपना एक विधान है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, और 24 अक्षर की सबसे पहले ऋग्वेद में यूज, ऋग्वेद में सबसे पहले इनका वर्णन आता है। और गायत्री जो मंत्र है हमारा, जो गायत्री माता है, इनको वेद माता कहा गया है। जितना भी हमारा वेद है, जितने हमारे मंत्र हैं, जितने हमारे शास्त्र हैं, इनकी जो माता है वो कौन है? गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को नित्य अगर इसका आप जप करते हैं, इससे हमें बहुत सारे फायदे हैं। मन पे जिससे कंट्रोल नहीं है, मन जिसका चंचल है, मन स्थिर नहीं रहता, किसी कार्य में मन नहीं लगता, वो व्यक्ति सुबह 108 बार अगर ना कर सके तो कम से कम 21 बार तो कम से कम करे। 1 महीने के अंदर वेद माता उसके मन को स्थिर कर, एकाग्र और एकचित्त रहेगा। और मन एकाग्र और एकचित्त रहेगा तो कार्य करने की क्षमता अपने आप ही हमारे अंदर आ जाएगी। अब मन जो ग्रह हमारे वो चंद्रमा है, जो मन है हमारा वो चंद्रमा है, चंचल है, लेकिन चंद्रमा शीतलता प्रदान करने वाला। अगर हम दोनों को मिला दें तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो वेद माता गायत्री का जो मंत्र है, सुबह 21 बार, भोजन के समय 7 बार, उठते समय 8 बार, ऐसा अगर हम अपने और भोजन के समय 3 बार गायत्री मंत्र का अगर उच्चारण कर लेते हैं, तो अगर भोजन के समय करते हैं तो हमारी जो जठराग्नि है वो भोजन को पचाने में और अधिक कारगर हो जाती है। पंडित जी एक बारी फिर से रिपीट कर देंगे, खाने के साथ 7 बार? 3 बार, जैसे 3 बार जब हम खाना खाते हैं तो 3 बार बोले, जिससे हमारी जठराग्नि वो और बढ़ जाती है और खाना हमारा पच जाता है। और एक अन्न का जो है हमें सम्मान हम करते हैं। अन्न देवता जो हमारे होते हैं, अन्न देवता, अब देखिए आप, हर व्यक्ति और जो हमारी जो ये इंडिया की जो कहा गया है कि 20 करोड़ व्यक्ति डेली भूखे सोते हैं, 20 करोड़ लोग डेली भूखे सोते हैं, ये भी बड़ी विडंबना है। तो वेद माता और अन्नपूर्णा माता, ये दोनों माताएं हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है।
जो हमें अन्न खाने के लिए प्राप्त हो रहा है वो अन्नपूर्णा की हमारे ऊपर कृपा है। अन्नपूर्णेष्टा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता देवी पार्वती पिता देवो महेश्वर बांधवाद्योगता देवस्ता गुणस्त्रियम अन्नपूर्णेष्टा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। तो जो है अन्न देवता, जैसे हम कोई भोजन करते हैं तो इस मंत्र को भी बोल सकते हैं, क्योंकि कई व्यक्ति इसको नहीं बोल पाएंगे तो गायत्री मंत्र ही बोले, या ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ये बोल के जब भोजन करते हैं तो कभी अन्न धन की हमारे यहाँ कमी नहीं हो सकती, क्योंकि हम अन्न को सम्मान दे रहे हैं वहां। तो ये विषय, गायत्री माता किसी का कोई कार्य में अड़चन है, और हमारे पितरों के लिए भी गायत्री मंत्र का उपयोग किया जाता है, उनकी मुक्ति के लिए गायत्री मंत्र का उपयोग होता है। अकाल मृत्यु अगर किसी की हुई है तो 1.25 लाख गायत्री जप करने से उसको मोक्ष मिल जाता है। तो गायत्री मंत्र की जो महिमा है, अंधकार रूपी सागर से प्रकाश रूपी हमें सागर में ले जाए और हमें ज्ञान की वृद्धि करवाती है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं इस समय, या कोई कोर्स कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं चाहे, वो भी अगर अपनी पढ़ाई प्रारंभ करने से पहले 11 बार गायत्री मंत्र को बोलकर प्रारंभ करते हैं तो उनकी याददाश्त बढ़ती है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो गायत्री मंत्र को 11 बार बोलकर और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो वो उनको जल्दी स्मरण शक्ति उनकी बढ़ जाती है और याद करने की क्षमता वो भी उनकी बढ़ जाएगी। जिस चीज को वो 10 बार पढ़ रहे हैं वो उनको 5 बार में ही याद हो जाएगी, अगर वो गायत्री मंत्र को 11 बार उपयोग में लाते हैं। ये गायत्री मंत्र स्टूडेंट के लिए है, विद्यार्थियों के लिए 11 बार। फिर उसके बाद हम नौकरी मिल जाते हैं, किसी की नौकरी का कार्य नहीं बन रहा या नौकरी अड़चन आ रही है, वो व्यक्ति इसको कर सकता है। घर से निकलते हुए 51 बार या 31 बार इसका उच्चारण करे, उसका कार्य बन जाएगा। ये वेद माता गायत्री का आशीर्वाद है। और डेली जो इसको नित्य कर्म में ले आएगा, हमारे गायत्री मंत्र करने जो हम माला करते हैं इसकी संख्या सम नहीं होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10 नहीं होनी चाहिए। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे इनकी संख्या हमारी होनी चाहिए। 1 माला करें या 3 माला करें या 5 माला करें, विषम संख्या जो होती है उसमें ही इसको करना चाहिए, वो अधिक लाभ देती है। गायत्री मंत्र हो या महामृत्युंजय मंत्र हो, वो इसी प्रकार से हमें करना चाहिए। अब गायत्री मंत्र करने का भी विधान है या कोई पूजा करने का भी विधान है कि सबसे पहले गणपति भगवान की जो है ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र को बोलकर, माला नहीं है तो कर माला कर सकते हैं, कर माला कर सकते हैं हाथों से, तो वो तब भी आपको जो है गणपति भगवान को पहले याद करके फिर अपने मंत्र को प्रारंभ करें। उससे हमारी मन की शक्ति भी बढ़ेगी, पूजा में मन लगेगा। और जो पूजा में मन नहीं लगता, जिनका नेगेटिविटी आती है, बार बार बैठ जाते हैं पूजा में, ध्यान कहीं और गया हुआ है लेकिन बैठे वो पूजा में ही, उनका भी मन पूजा में लगना आरंभ हो जाएगा। तो ये वेद माता हमारी गायत्री, गायत्री माता से आगे जो महामृत्युंजय है उन्होंने बताया कि महामृत्युंजय मंत्र से भी, महामृत्युंजय मंत्र में अब जैसे शंकर जी का हो गया तो शंकर जी का रुद्राभिषेक होगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतम्।
ओम परब्रह्म त्र्यंबकम, 3 नेत्र वाले, यजामहे, जिनकी हम पूजा करते हैं, सुगंधिम, सुगंधि द्रव्य को देने वाले, सुगंध देने वाले, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, पुष्टि मैंने हमारी जितनी भी हमारी अंदर की जो पावर है, शक्ति है, उसको बढ़ाने वाले, पुष्टि वर्धनम उर्वारुकम युबंधना मृत्युर्मोक्षीयमामृता, सभी प्रकार के बंधनों को दूर करने वाले, अकाल मृत्यु को दूर करने वाले ऐसे परमात्मा को हमारा बारंबार नमस्कार है। ऐसे परमात्मा को हमारा बारंबार नमस्कार है। ये महामृत्युंजय मंत्र है। अब महामृत्युंजय मंत्र अगर कोई संपुट नहीं लगा सकता, कोई व्यक्ति बीमार है, तो महामृत्युंजय मंत्र 108 बार अपने फोन में लगा सकता है और उस बीमार व्यक्ति को सुना सकता है, तब भी उतना ही फल मिलेगा, सुनने से भी फल मिलता है। अगर महामृत्युंजय नहीं कर सकते, सिर्फ मृत्युंजय मंत्र संपुट ना लगा के ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदना मृत्युर्मोक्षीयमाम, सिर्फ इस मंत्र का ही हो जब कर सकते हैं, इससे भी उनको उतना ही लाभ मिलेगा, ये निश्चित है। तो ये हमारे 2 मंत्रों का हुआ, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय, कि इनका उपयोग कैसे करें। फिर एक छोटा सा विषय याद आ गया मुझे, आज जो है शनि जयंती है और अमावस्या भी है, तो क्या करें। शनि अमावस्या, शनि जयंती है हमारी आज और अमावस्या है, ये बहुत समय के बाद ऐसा संयोग हुआ है। और आज का जो संयोग है, अब जो कुंभ राशि वाले व्यक्ति हैं, अब उनके जीवन में जो साढ़े चली हुई है, कुंभ मकर और धनु जिनकी राशियां हैं, खासकर तो वो शनि चालीसा का पाठ करें आज शाम के समय, शनि चालीसा का पाठ करें। और बाकी राशियों वाले व्यक्ति भी आज, क्योंकि आज का दिन हमारे पितरों का भी दिन है, अमावस्या जो है वो हमारे पितरों का भी दिन माना गया है। और फिर जो है शनि जयंती भी साथ में है, तो शाम के समय किसी भी गाय, काली गाय हो तो ज्यादा अच्छा है, उसको आपने चने खिलाने हैं भिगो, वो अगर संभव नहीं है तो आपने पीपल पे दीपक लगाना है, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और घर में कोई बीमारी है तो वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। तेल का दीपक पीपल पे लगा के आपने आना है शाम के समय। ये आज का दिन जो है वो बड़ा शुभ है हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति So I think there was some technical issue. He'll be joining us very, very soon. So guys, you're with us till now. सब कुछ समझ आ रहा है? कि वो आ नहीं सकती। अच्छा, तो अभी जो हमारा मेजॉरिटी ऑडियंस था, उन्होंने कहा कि हमें हिंदी चाहिए। तो यहाँ पे कला भसीनी आप कह रहे हैं इंग्लिश, तो पंडित जी तो इंग्लिश बोल नहीं सकते। आई एम ट्राइंग टू पुट डाउन द नोट्स ऑन द साइड एज वी गो अलोंग। सो मोस्ट ऑफ अस आर सेइंग सब सही है, सब समझ आ रहा है। ओके, गुड। So, Harsh, you're saying there's disturbance in the video. Bear with us. I think 1 or 2 days the internet connections have been acting up, so just be patient.
As long as you can hear him, I think you should be fine. So rest of the questions about how many times to do Ganpati Puja, how many times, whether Durga Saptapati is more important or Mahamrityunjay Path, we will answer after the session. So again, be patient. After Panditji finishes his session, we will answer all. आ गए हाँ जी, हाँ, राधे राधे पंडित जी। तो उसके अंदर हमने शुरू करिए। डी तो महामृत्युंजय श्री राधे। हाँ जी, शुरू करिए पंडित जी, हम सब यहाँ हैं। फिर इसके अंदर फिर क्या आता है हमारा महामृत्युंजय का हमने यहाँ तक किया। अब महामृत्युंजय हमारा प्राप्त से कि हम जीवन में एक सबके विषय आता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। एक विषय इस साथ में ऐड हुआ कि हर व्यक्ति के मन में आता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। अब प्रश्न ये है कि ये डिसाइड कौन करेगा कि अच्छा कौन है। ये तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि अच्छा कौन है, क्योंकि सब अपने आप को ही श्रेष्ठ बताएंगे, अपने आप को श्रेष्ठ बताने की ओर लगी हुई है, अपने आप को ही श्रेष्ठतम बताया जा रहा है। तो ये फैसला कौन करेगा कि मुझे दुख कैसे आया, सुख कैसे आया। अब जैसे इस पे एक छोटी सी कहानी है और समझने लायक है कि किस प्रकार व्यक्ति कि हमारी सोच कैसे बदलती है, हमारा प्रारब्ध कैसे हमारे पास वापस आएगा। किसी के लिए बुरा सोचा तो बुरा सोचने से हमारे पास वापस आएगा। अब दो शिष्य आपस में लड़ रहे थे, तो लड़ते लड़ते एक शिष्य पास में खड़ा होकर देख रहा था। इतने में गुरुजी आ गए और गुरुजी ने कहा जो लड़ रहे हैं उनको कुछ नहीं कहा, जो पास में खड़ा था उसको उन्होंने डांट दिया। और शिष्य ने कहा गुरुजी लड़ तो ये लोग रहे हैं और आपने डांटा मुझे, ऐसा क्यों। तो इस पर गुरुजी ने कहा, उदाहरण के साथ उसको समझाया, क्योंकि ऐसे तो बच्चे की समझ में नहीं आता। उन्होंने उदाहरण के साथ उसको समझाया। उन्होंने कहा कि सामने क्या है। मैंने कहा जी वृक्ष है। किस चीज का वृक्ष है। उसने कहा आम का वृक्ष है। आम का वृक्ष है, उस पर क्या लगा हुआ है। कह रहे आम लगे हुए हैं। शिष्य ने उत्तर दिया कि आम लगे हुए हैं। तो गुरुजी ने वहां कहा क्या हमारी आंखें वहां चलकर जा सकती हैं। हमारी आंखें वहां चल के जा सकती हैं पेड़ के पास। जी नहीं। जाएगा कौन, हमारे पांव। अब जिसने देखा वो गया नहीं, जिसने देखा वो गया नहीं। अब गया कौन, पांव। अब पांव वहां तक चले गए। अब पांव तो चले गए, अब पांव तोड़ तो सकते नहीं फल को। तोड़ेगा कौन, हमारे हाथ। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं। अब हाथ ने तोड़ तो लिया, अब हाथ उसका स्वाद तो बता नहीं सकते कि ये खट्टा है या मीठा है। वो बताएगा कौन, रसना, हमारी जीभ वो बताएगी। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं। जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं। अब जिसने चखा उसने रखा नहीं। तो खाने के बाद कहां गया, हमारे पेट। अब जैसे ही वो पेट में फल गया, इतने में बाप के माली ने देख लिया और डंडा लेके उसकी कमर में दो चार लगा दिए। अब बताइए कमर में चले ना खाने में और ना फल तोड़ने में, वो कहीं भी नहीं है, फिर भी उसको दंड मिला। तो गुरुजी ने कहा
अब इस कहानी का उत्तर इसी में है। कह रहा जी वो कैसे? कह रहा जब उसको पीठ पे उसने मारा तो उसको दर्द हुआ और उसके आंसू आए। अब आंसू आए तो आंसू कहां से आए? उसकी आंखों से। और फल किसने देखा था? उसकी आंखों में। तो जिसका प्रारब्ध था वो उसके पास वापिस आ गया, देखा आंख नहीं था। तो ये सुंदर संसार हमें दिखाई तो देता है, लेकिन हम उसकी अनुभूति नहीं कर सकते। प्रभु को इसमें हम ढूंढ नहीं सकते। प्रभु को हम कैसे ढूंढेंगे? जब हमारी भावना, हमारी आस्था उस परमात्मा के प्रति हो जाएगी। उसमें श्लोक आता है कि देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसीद प्रसीद माता जगितोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि विश्व त्वमेश्वरीं देवी चराचरस्य। कि देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसीद मातर जगितोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरीं देवी चराचरस्य। तुम ही इस जगत को चलाने वाली हो भगवती। तुम्हारे चरणों में बारंबार नमस्कार है। हमारी मन बुद्धि को एकाग्र करो, एक चित्त करो, जिससे हमारा परमात्मा में भी चिंतन लगे। अब इसमें आपको छोटे से उपाय देता हूं, दो चार सारे ग्रहों के, वो समझ लीजिएगा। जिस प्रकार जिस व्यक्ति को जो परेशानी हो, किसी के सर में दर्द है, आंखों में प्रॉब्लम है, कोई चश्मा लगा हुआ है, उन व्यक्तियों को, उनके लिए सूर्य भगवान, हमारे यहाँ के जितने भी 3 अंगों के मालिक हैं वो सूर्य भगवान हैं। तो उनको सुबह सुबह जिसमें सूर्य उदय होता है उस समय उनको पानी में रोली डालकर उस रोली के अंदर से भगवान को देखना है। 45 दिन में चश्मे का नंबर कम हो जाएगा, सर दर्द की समस्या दूर हो जाएगी। ये उन व्यक्तियों के लिए पानी में रोली डालकर आपको सूर्य भगवान को देनी है। वो व्यक्ति अगर जो लेट उठते हैं, अब सारे व्यक्ति 8 या 9, 10 बजे उठते हैं तो उसमें कोई फायदा नहीं देने का उस चीज का। तो एक वृक्ष आता है अर्क का, आक का जो है सफेद आक, सफेद आक एक वृक्ष छोटा सा आता है, उसको लगाइए और उसमें जल आप दे सकते हैं। वो किसी भी समय आप दे दें, वही कार्य करेगा। हालांकि सूर्योदय के समय तो एक अलग बात है, लेकिन उसमें भी आप दे सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम गिरिणी सूर्याय नमः, आप ये बोल सकते हैं बस। तो ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी 45 दिन के अंदर। 45 दिन में आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिर उस पर चंद्रमा, जिनका मन बहुत चंचल है, जो सोचते बहुत है, जो शेख चिल्ली होते हैं, आज यहाँ बैठे हुए हैं, कल अमेरिका बैठे हुए हैं, कल प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, लेकिन कुछ नहीं है, घर नहीं बैठे हुए हैं। वो चंद्रमा को प्रबल करेंगे। शाम को चंद्रमा को जल दें, पानी के अंदर दूध डाल के चंद्रमा को जल दें और दूध से नहाएं। थोड़ा सा दूध लेके अपने शरीर पे पूरे साबुन की तरह मले, चंद्रमा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका, चंद्रमा पावरफुल हो जाएगा, जिससे आपकी मन की शक्ति बढ़ जाएगी। फिर मंगल के लिए शरीर में कोई जिनको स्किन डिजीज वगैरह की समस्या है, रक्त से संबंधित समस्या है, वो मंगल का उपाय करें। मंगल का क्या उपाय करें? लाल फल हो या लाल दाल हो, जितनी श्रद्धा है आपकी वो आप मंदिर में देकर आए। ओम क्रां क्रीं क्रोम स भौमाय नमः, ये मंगल जी का मंत्र है। ओम भौमाय नमः बोल सकते हैं आप बस। जिनको स्किन डिजीज की समस्या है और जिनको ब्लड से संबंधित परेशानी है, वो लोग इस उपाय को कर सकते हैं। फिर उसके बाद बुध, जिनको व्यापार में नुकसान हो रहा है, व्यापार चल नहीं रहा, परिवार में समस्याएं आ रही हैं, आपस में लड़ाई झगड़े हैं, वो व्यक्ति इसको कर सकते हैं।
वो बुधवार को गाय को पालक खिलाएं या हरी घास खिलाएं, पालक ज्यादा उपयोगी रहेगी, वो बुधवार के दिन पालक खिलाएं। जिनका बृहस्पति गुरु, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता, जो बच्चे पढ़ते ही नहीं है, जो बच्चे जो अधिक मेहनत करते हैं और उनका फल नहीं मिलता, उनके लिए बृहस्पति जो गुरु देवता है हमारे, वो उनके लिए उपाय करें। गाय को एक आटे की लोई बनाएं, उसके अंदर चने की दाल भिगो के रखें बुधवार के दिन, और अगले दिन जो है उसके अंदर आप आटे की लोई में उसको डाल लीजिए और हल्दी लगाकर गाय को खिलाइए। 3 बार करने से आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी, पढ़ाई में मन भी लगेगा और जितने नंबर आप चाहते हैं वो भी आपको, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको फल उसका मिलेगा। शुक्र जो ग्रह है वो पति पत्नी का है, पति पत्नी का आपसी प्रेम वो शुक्र है। जिनको ये समस्या है वो शुक्रवार के दिन सफेद चीजों को मंदिर में दान करें। दूध हो गया, चावल हो गए, आटा हो गया, वो दे। फिर उसके बाद शनि, जैसे आज शनि जयंती है तो आज कर सकते हैं शनिवार का जो उपाय है वो कैसे करें। जिनका लॉ से संबंधित काम है, जिनको अच्छे पद चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, व्यापार में वृद्धि चाहिए, उनके लिए शनि का उपाय काली उड़द और तिल मंदिर में देकर आए और पीपल पर दीपक लगाकर आए, तेल का दीपक लगाएं, वो उनके लिए। राहु और केतु, जिनके लड़ाई झगड़े अधिक हैं, बाहर अधिक हैं, जो परेशान रहते हैं, जिनका एकदम फायदा होता है जो उतना ही नुकसान हो जाता है पैसे का, वो लोग राहु और केतु से वो लोग क्या करें, काला कपड़ा अपने शरीर के बराबर काला कपड़ा आप वो है मंदिर में दें, तो आपको नुकसान कभी भी नहीं हो सकता। कुछ घरेलू उपाय हम ग्रहों के, आपको मैंने 9 के 9 ग्रहों के बताए। अब इसके अंदर किसी को स्वास्थ्य से संबंधित ज्यादा परेशानी है, दवाई नहीं लग रही है और उसको एक्टिव रहना है, तो उसके लिए एक इतना मतलब एक सीताफल ले गोल, वो पीला होना चाहिए, सीताफल मिठाई बोलते हैं उसको, वो लेके मंदिर में शिवलिंग पे बृहस्पतिवार को रखाएं। आपके घर में बीमारी कभी नहीं आ सकती। ये उपाय ये हो गया। फिर उसके अंदर ये हमारे ग्रहों के उपाय हैं, जो छोटे छोटे उपाय करके हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने परिवार को ठीक कर सकते हैं। फिर विषय ये भी है, जैसे हम कोई भी है किसी की बातों में ना आए और अपने आप को ही बलिष्ठ करें, अपनी अंतरात्मा को बलिष्ठ करें। तो आपने सुना होगा, जैसे हाथी जब किसी गांव में या गली से हाथी जब गुजरता है तो जितने व्यक्ति होते हैं वो सारे उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। गांव के, शहर के वृद्ध, बच्चे सब हाथी के आगे हाथ जोड़ देते हैं कि गजानन आए हैं। लेकिन खाली एक श्वान यानी कुत्ता वो होता है जो उनके ऊपर भौंकता है, बाकी सभी व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। वो क्यों? क्योंकि उसको ये दिक्कत नहीं है कि हाथी जा रहा है, उसको परेशानी ये है, उस कुत्ते को परेशानी ये है कि सारे व्यक्ति उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। तो अपने आप को बलिष्ठ बनाइए। पौधे भी 2 प्रकार के होते हैं, जो पौधे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जो पेड़ होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो अपना फल अपने आप हमें दे देते हैं, आम, अमरूद, ये जितने भी हैं, आम हो गया, अमरूद हो गया, संतरा हो गया, सेब हो गया, इनसे ये फल अपने आप पकने के बाद हमें दे देंगे। लेकिन उसी प्रकार जो जमीन में है, जो जमीन के अंदर है, आलू, प्याज, इनको जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है, जड़ सहित इनको निकाल लिया जाता है, इनका कोई मान सम्मान नहीं है। उसी प्रकार व्यक्ति का ये ज्ञान, धर्म, कर्म हमारे अंदर होना चाहिए, जो व्यक्ति हमारा मान सम्मान अपने आप ही करे।
अपने आप तुम्हारा सम्मान करें लोग, ऐसा बनना है, ना कि उन पेड़ जैसा। अब अज्ञानी व्यक्ति को कहीं उसकी कोई प्रशंसा नहीं होती, तो हमें ज्ञानी नहीं बनना, हमें जड़ से नहीं निकलना, हमें फलदार वृक्ष बनना है। और फलदार वृक्ष हम तब बनेंगे जब हम संस्कार अच्छे लें। और संस्कार अच्छे कब लेंगे? जब परिवार में प्रेम, परिवार में प्रेम होगा, तब हम उस चीज को ले पाएंगे। हमारी समस्या है कहां? अगर परिवार में प्रेम है तो समस्या आ ही नहीं सकती, क्योंकि मन में विकार ही ऐसे भरे हुए हैं, मन में विकार, द्वेष भावना भरी हुई है। एक व्यक्ति, अब द्वेष भावना में ही मुझे याद आ गया कि दिमाग में हमारे भरा क्या है, कि दिमाग में हमारे भरा क्या है वो याद आ गया। एक व्यक्ति ने कहा, वैसे गुजर रहा था तो उसका दोस्त सामने बैठा हुआ था और उसने कहा, आओ मैं अपनी ससुराल लेके चलता हूं तुमको। तो दूसरे मित्र ने कहा, भाई मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, तो मैं कैसे चलूंगा तेरे साथ? तो उसने कहा, कोई बात नहीं, तू कपड़े मेरे पहन ले, मेरे कपड़े पहन के चल। तो ठीक है, तो उसने अपने कपड़े भी दे दिए और अपने ससुराल लेके उसको चला गया। जैसे ससुराल पहुंचे तो वहां जाके जो आसपास जो रिश्तेदार थे उन्होंने पूछा, हाँ जी कैसे हैं, ठीक हैं, आप आए, अच्छा लगा, और साथ में कौन है? तो उन्होंने कहा, हमारे मित्र हैं, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, ज्ञानवान व्यक्ति हैं। हमने बोला ससुराल चलो, तो बोले हमारे पास कपड़े नहीं है, तो हमने कपड़े दिए इनको, हमारे कपड़े पहन के आए हैं, हमारे कपड़े पहन के आए हैं। तो मित्र को बड़ा बुरा लगा कि इन्होंने ये थोड़ी पूछा है कि कपड़े किसके डाल के आए हैं, इन्होंने तो ये पूछा है कि मित्र आपके साथ आए हैं, ये कौन है, कैसे हैं? तो कह रहा मैं रुकूंगा, मैं जा रहा हूं वहां से। कह नहीं कोई बात नहीं, अब गलती होगी, अब नहीं कहूंगा, अब भूल जाऊंगा एक बार। शाम को लोगों ने पूछा, हाँ जी आप आए, अच्छा लगा, कैसे हैं, बढ़िया है, और ये आपके साथ कौन है? उसने कहा, ये हमारे मित्र हैं, सज्जन हैं, बड़े अच्छे हैं। तो कपड़े कह के रुक गया। नहीं 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 कुछ नहीं, कपड़े इन्हीं के हैं, कपड़े इन्हीं के हैं, इन्हीं के कपड़े हैं। तो सबने सोचा कपड़े तो उन्हीं के होते हैं, कपड़े तो उसी के होंगे, चलो कोई बात नहीं। रात को भोजन परोस दिया गया, भोजन लग गया। दो व्यक्ति आए, फिर उन्होंने वही क्वेश्चन किया, वही क्वेश्चन किया, उन्होंने प्रश्न पूछा। मैंने कहा जी आप आए, अच्छा लगा, ये और ये कौन है साहब? कह रहा देखिए बड़े अच्छे मित्र हैं, मेरे साथ आए हैं, सज्जन पुरुष हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं कपड़ों के बारे में नहीं बताऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं कपड़ों के बारे में नहीं बोलूंगा। अब दिमाग में तो कपड़े भरे पड़े हैं, दिमाग में तो कपड़े भरे पड़े हैं हमारे, तो याद वही रहेगा। परमात्मा कहते हैं मुझे याद कर लो, संसारिक सुखों को भूल जाओ, सिर्फ राम नाम ही याद रखो, राम नाम की धुन रखो। रावण के 10 सिर थे, हनुमान जी ने कहा रावण को तुम्हारे 10 सिर हैं, तुम्हारे जैसा बलशाली कोई नहीं है, अगर तुम्हारा दिल ठीक हो जाता तो सब कुछ ठीक हो। तुम्हारे 10 सर हैं लेकिन तुम्हारा दिल और तुम्हारी प्रवृत्ति ठीक नहीं। अगर ये ठीक हो जाती, तुम्हारा अहंकार अगर नहीं तुम्हारे आगे आता, तो तुम जैसा विद्वान व्यक्ति कोई। तो मन में राम नाम भरो, राम नाम भरोगे तो परमात्मा मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति हो, और हमें अच्छे संस्कार हमें तो मिलेंगे ही, हमारी समाज में प्रतिष्ठा तो होगी ही, साथ में जो हमारे बच्चे, हमारे बंधु, उनकी प्रतिष्ठा। संस्कार अगर मिले तो आगे हम उनको दे पाएंगे। संस्कारों का ही सब कुछ महत्व है, संस्कार है तो सब कुछ। तो इसलिए मंत्रों का बहुत प्रबल सहयोग माना गया है। दुर्गा सप्तशती में लगा ली, हर तरीके से यज्ञ हम करते हैं, यज्ञ से हमारी सारी की सारी जितनी भी हमारे घर में विषैले तत्व होते हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं, और हमें अच्छी पॉजिटिव जो है हमें हवा
मिलती है। वास्तु दोष, घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है, अशांति रहती है, मन नहीं लगता हमारा घर में, तो समझ लीजिए वास्तु दोष है। उसके लिए आपको हर संडे अगर कर सके तो ठीक है, नहीं तो 15 दिन में एक बार अपनी छत पर चारों तरफ दूध डालें, थोड़ा थोड़ा दूध चारों तरफ में घुमाएं। अगर घर में अशांति रहती है, मन नहीं लगता, कोई व्यक्ति कहता है मेरा अच्छा मकान है, सब कुछ अच्छा है, पैसा भी है, परिवार अच्छा है, लेकिन मन नहीं लगता, वो इस उपाय को करें, उसको तुरंत रिजल्ट मिले। तो परमात्मा को पाना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है परमात्मा को पाना। हमें कोशिश तो करनी चाहिए, कोशिश करेंगे तो परमात्मा जरूर मिलेगा। भाव इति पूजते इति देवता इति भावः, जिस प्रकार का भाव हम रखेंगे देवताओं के प्रति, परिवार के प्रति, वैसा भोजन अगर प्रेम भाव से बनाया जाए तो बहुत स्वादिष्ट बनता है, और भाव नहीं है उसके अंदर कितने ही मसाले डाल लो आप, वो किसी काम का नहीं, वो स्वादिष्ट बनेगा ही नहीं, और स्वादिष्ट बन ही नहीं सकता। इसलिए भोजन हो या भजन हो, वो प्रेम से होना चाहिए। गोविंद अपने आप कृपा करते हैं, मेरे प्रभु अपने आप कृपा करते हैं। अपने माता पिता का सम्मान वो जीवन में अगर है हमारे, तो परमात्मा का हाथ अपने आप ही हमारे, कि भोगों को क्या भोगा हमने, भोग हमें भुगताए गए, और तपते रहे तपों की अग्नि में, तब हमको ही ताए गए। सोचा था काल काट लेंगे, काल हमें ही काट गया, और तृष्णा तू ना हुई बुढ़ी, बुढ़ापा हमको चाट गया। तृष्णा रूपी सागर से अगर निकल जाएंगे तो परमात्मा को पाले। श्री कृष्ण जी एक बात कहते हैं कि दोहे में आती है कि राधा कृष्ण सने ही दो प्राण एक देही। ऐसे होने चाहिए परिवार के संबंध कि दो प्राण और एक शरीर जैसे, दो प्राण एक देही। फिर इसके अंदर एक और दोहा कि प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रहे, जहां प्रिया प्यारी पग धरे और कृष्ण धरे दो नैन। जहां जिस प्रकार कृष्ण राधा को देखते हुए उनके प्रेम में राधा राधा बोलते, उसी प्रकार परिवार होना चाहिए, व्यापार होना चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए आपकी। आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, वो आपका कर्म है, उसको आप अच्छे तरीके से करें, मजबूती से करें। अगर मालिक ऊपर जाएगा तो साथ में आप भी उसके साथ ही चलेंगे, मालिक नीचे जाता है तो आप भी नीचे ही जाएंगे। हमारे कोई काम करने वाले व्यक्ति हैं, मान सम्मान देंगे तो हम ऊपर जाएंगे, शनि लेबर है। और परमात्मा को पाने, अपने व्यापार के प्रति और अपने काम के प्रति सजग रहिए। मालिक है नहीं है, आसपास है हमारे नहीं है, भूल जाइए उस बात को। ये तो है नहीं, मुझे तो कोई देख नहीं रहा, मैं करूं ना करूं, अब मैं कुछ भी कहता रहूं, कोई व्यक्ति कहता है ये कुछ नहीं है, वो परमात्मा हमें देख रहा है। परमात्मा तो देख रहा है हम क्या कर रहे हैं इस समय, अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, सब परमात्मा देख रहा है, सब उसकी डायरी में नोट हो रहा है, चाहे कोई देखे या ना देखे, वो लिख रहा है उसी कॉपी में। हमारे हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड, हर मिनट का हिसाब हम उसके पास। तो अपने काम के प्रति भी सजग रहिए, वो सबसे बड़ी हमारा कर्म है, अपने परिवार के प्रति, अपने काम के प्रति। फिर जो है आज हम I think there's some connectivity issue. Can you all hear him? Okay. So he'll join us very soon. In the meantime, if you have any questions, please put them on the chat so that we're ready with our queries. And as soon as he joins, we can ask him.
Yeah, so he'll be joining us very soon. There is some technical issue. In fact, today, even at my house, the light went off once or twice. So I was just hoping that the session goes on well without any connectivity issues. But I think he's also now facing some. So Manjuji, you are asking the name of the guest speaker on the first day. That was Gauri Sethi. She's a pranic healer and a pranic healing trainer. You can look for her on Google or on social media in case you want to get in touch with her. We can also share her contact details. B. Prakash ji is asking importance of Siddha Kunjika Stotra in Durga Saptashati. Okay, so I think Pandit ji will be the best person to answer this. Let's wait for him. I'm noting these down. And guys, this is just a general advice for all sessions. Now we are done with these sessions, but wherever you go, even for future, if you're enrolling into any kind of a program, any kind of a webinar, must carry a pen and paper to put down notes. Hanji, Radhe Radhe Pandit ji. Because it's not possible for your mind to hold on to all the knowledge. You must take down notes. That's the only way to keep your learning with you. पंडित जी 2-3 क्वेश्चंस हैं, आप पहले वो आंसर करेंगे कि वो हवन शुरू हो चुका है? हाँ बताइए, आप कोई बात नहीं, बताएं। अच्छा, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था, दुर्गा सप्तशती में कौन सा वाला पहले करना चाहिए, दुर्गा सप्तपति या महामृत्युंजय पाठ में कौन सा ज्यादा जो महामारी, जो महामारी चल रही है, जो वैश्विक महामारी, ये 100 साल में एक बार आती है, 100 साल में एक बार आती है। 1520, 1720, 1820, 1920, 2020, जो इन महामारियों में 100 साल में जो एक बार आती है, उसके लिए आज जो इस समय चल रहा है, वो घर में आपने हवन करके जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा शिवधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, ये मंत्र हो गया हमारा महामारी से बचने के लिए, और स्वास्थ्य रूपी के लिए महामृत्युंजय, जो स्वास्थ्य के लिए है वो महामृत्युंजय का यूज करें। कोई बीमार चल रहा है तो फॉर हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ महामृत्युंजय पाठ, और अभी जो बीमारी चल रही है उसके लिए दुर्गा सप्तपति ज्यादा सूटेबल है। ठीक है। और किसी ने पूछा है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का क्या ये क्या है? आंगाम चांग तांग तंग काम याम चांग लम गुम एम दिदाग्रम दिदाग्रम त्रोट्या त्रोट्या दिक्तिम करो करो स्वाहा, ये क्या है? जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक जो व्यक्ति somebody is asking that how do we make the younger generation to believe what's suggested as many solutions? Do you mean to say that how should they believe in these Vedic mantras and all that? I'm assuming that's what you mean, but if we ourselves believe in them, then we can explain the meanings and to our younger generation. And today it is very, very easy to find explanations even on YouTube or Google. And if we believe in them and if we inculcate those values in our younger generation, they will automatically imbibe that. So how do we control anxiety? ब्रिजेश जी, एंजाइटी के हमने बहुत डिस्कशन करी है, अभी पिछले सेशंस में भी बहुत टेक्निक्स हमने शेयर करे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, ट्विन हार्ट मेडिटेशन, या आप चैंटिंग करना चाहते हैं, दोनों ही बहुत ही पीसफुल और
यूजफुल रहेंगे आपको एंजाइटी कंट्रोल करने में. How important is timing when it comes to puja or mantra recitation? So again, I think Pandit ji may answer this in a different way, but for me personally, I think timing, early morning is the best time. If you can wake up in the Brahma Muhurat, which starts at 4, from 4 to 6. If you can do that, it's amazing. But otherwise, if whenever you can, I think there is no time for chanting mantras. If you want to do it at 9 or 10 in the morning or in the evening, whenever you get time, but otherwise Brahma Muhurat is the best time. Share Acharya ji's contact details. We will do that. Acha. So somebody is saying that Abhishek is saying that when we recite Gayatri Mantra, it should not be heard by somebody else. I have never heard of that, so Panditji will again be the best person to answer that. Ashok, can you check if he is joining back? Ashok? मैम आई एम कॉलिंग मैम आचार्य जी को कॉल कर रहा हूँ विथ इन अ मिनट वो आ रहे हैं मेरे साथ दूसरे फोन पे हैं वो. Okay. 1 मिनट में आ रहे हैं बस. वहाँ पे इंटरनेट इश्यूज थोड़े से चल रहे हैं. ठीक. अच्छा, ठीक है. So Panditji was of the opinion that all those who have been attending the session should also be a part of a yagya that he wanted to do, where he will recite the mantras, and we can bless the earth as well as bless our families, our friends. So if you all can be a little patient and be a part of that yagya, it will be great. If some of you have commitments, then I understand that. Anuj, yes, yesterday was a photography session and it happened. If you want to know details of that, we'll get in touch with you separately. No, it did happen. It did happen, and we had about 100 participants in that. V. Prakash ji, yes, we were on your question when the line got disconnected. If you can wait for a while, he should be joining us in a minute or two. So as far as I could gather, he said that there are 700 stotras in the part in the Durga Saptasati part, and I think Siddha Kunjika should be one of them. So he'll respond to that. So we will be sharing recordings of all the sessions. Some of you may have already got those recordings. Some of you will get them, but we will definitely share the recordings with you. And please understand, these won't be edited for now because we are trying to send them to you as soon as the session happens. So it'll be as it's being relayed live. So I was asking for a quick feedback at the beginning of the session before we began, that what was that one thing that you took back? So those who joined later, can you share that with me? What is that one thing that you will take back from these sessions?
So for me personally, I think the fact that you all came and made an effort to learn something new, which is very applicable to life that we are living. It's it's great. So if all of you can also share that one thing that you learned and you will take back, it'll be a work and effort well accomplished. So Ashok, if we can know that, okay, so he will be joining us now. So if we can quickly also understand, where are you all from? Are you from Delhi or you're from other parts of the country? So good. Abhishek, you're going to recite Gayatri Mantra every day. Very good. And you've noted down how many times? 21 times in the morning, 3 times before eating your food. Yes, Anuj, I've been noting that you've been attending all the sessions and you started out a little negative, but now I can see that you've transformed as a person. You've become more positive. There are good people in this world, and there will always if you are positive, you will always connect somehow with people who are positive and happy and lead you in the right direction. Okay, Delhi, Indore. Great. Okay, so Arjun has been an ICOFP, no, ICF student or ICOFP student. Arjun, that's great. An alumni joining our session. Bhilai, Chhattisgarh. Yes, Riya, I see your mom is also here. Welcome, Auntie. Uttarakhand. Okay. Okay, Mumbai. So across the country, people have joined to attend these sessions. I'm so happy to see that. And apart from these sessions, we also have, as Arjun just wrote that he's one of our ex-students, we also do highly professional finance and fashion programs. So I just thought that I'll let you know in case any of you or your friends or your family are interested. We have postgraduate programs both in finance and in fashion, and also undergraduate programs. So BBAs specializing in financial planning, MBA in financial planning, financial analysis, fashion programs where we teach business of fashion. So spread the word around, guys. Rohtak, Haryana. Fantastic. Amritsar, UP.
So I think we'll wait for another 2 minutes, and if he doesn't join, then we'll end the session. Okay, so Priyanka has enrolled herself for the CFP program when the lockdown started. But Priyanka, that should not hold you back. We are doing online classes. Harsh, so we are doing all the programs online at the moment because of the lockdown. We have all modes of delivery. We have our face-to-face classes. We have a campus in Bahadur Shah Zafar Marg and Mumbai. We do face-to-face classes, but at the moment we are fully equipped to do online classes on the way we are conducting this session. That's the way we conduct our classes, very interactive. Also, we have e-learning modes, so you can get in touch with us. And we have a session tomorrow on financial planning with the CEO of FPSB. If you've heard of the Financial Planning Standards Board, US, and the director of ICOFP, Rajesh. We are doing a combined session with the FPSB tomorrow at 5:30. If in case you're interested in financial planning, please do join that. Okay, so guys, I think there is an issue with Panditji's connection. We are not able to connect back to him. It's sad that we couldn't do the entire session and the Havan. Although we learned a lot from him, it was the only the end of the session which he was planning to do the Havan in. But we can all bless the people who have attended this session, our families, our friends, and the entire Mother Earth, so that this epidemic ends very, very soon, and we are back on our feet. Our economy is back on our feet, on its feet, and we all do very, very well without any of us falling ill or our families remaining safe. So thank you so much. Yes, Murli, a financial planning session is anyone who's interested in doing financial planning, taking it up as a career, doing the CFP certification. So you can join that. All right, guys. See you and all the best. It was lovely being with you for these 5 days, and stay connected. Thank you so much.